रो गई है भाभी। नहीं भाभी, अब रोने का वक्त खत्म हो गया भाभी। अब रोने का वक्त खत्म हो गया। चाय चाहते पर सकलो रतिया कमल हो। देख भाभी, देख जिस बच्चे को पोस पाल करके बड़ा किया, हाँ कमल, उसके शरीर में कोड़ फूट गया भाभी। सकलो रतिया कमल हो। चिन्हलो न हो चाहे चाहो सकलो सूरत होते भाभी, आपको चले जाने के बाद हाँ देख मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया भाभी। मुझे माफ कर दो भाभी, कमल, मुझे माफ कर दो। मैं आ गई हूँ कमल। तुम्हें अच्छे अच्छे डॉक्टर से मैं दिखा करके तुम्हारा शरीर को मैं अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगी भाभी, हाँ कमल। जिस बच्चे के जुर्म में मैं आपको घर से निकाल दिया था, हाँ क्या जंगल में उस बच्चे को आप जन्म नहीं दे सके? हाँ कमल, उस बच्चे को मैं जन्म दिया हूँ उस जंगल में। क्या जंगल में उस बच्चे को जन्म दिया? हाँ। क्या मुझसे उस बच्चे को मिलाने के लिए नहीं लाए भाभी? क्यों नहीं कमल, मैं उन बच्चों को अपने साथ में लेके आई हूँ। एक बार मिला भाभी। क्यों नहीं, मैं बच्चे से मिलने के लिए चाहता हूँ। पुत्र बादशाह, तुम सोच रहा था कि मेरा चाचा श्री कहाँ है। यही है तुम्हारा चाचा, जाकर उन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद पाओ मेरे लाल। क्यों नहीं पिताश्री, अवश्य मैं अपने चाचा श्री के चरणों में प्रणाम करूंगा। हेलो बहुत लेट कर दिया मेरे पुत्र। बेटा बादशाह, हाँ चाचा श्री, तुम सब परिवार ने बहुत आंख से आंसू गिराया। हाँ अब तुम सबका रोने का वक्त खत्म हो गया बादशाह। मेरे लाल, तुम सब आने में बहुत विलम्ब कर दिया। तुम्हारा संपत्ति अमानत रखा हुआ है बादशाह। चले जाओ अपनी संपत्ति पर राज करने के लिए। तुम्हारा संपत्ति अमानत रखा हुआ है। भाभी, हाँ कमल, इस समय आप तो जंगल से वापस आ रही हो। हाँ आ रही हूँ। भाभी, हाँ बहुत दिनों से भूखा हूँ। इस गांव में ना तो अन्न मिला ना तो जल मिला।
अन्न और पानी के बिना मेरा प्राण तड़प रहा है भाभी। भाभी हाँ कमल, याद है जब मैं छोटा सा था भाभी, जब तक कि आप अपने हाथों से मुझे भोजन नहीं कराते थे, हाँ कमल याद है। इस महल में भोजन नहीं करते थे भाभी। हाँ इस समय आप जंगल से वापस आ रही हो भाभी ना, हाँ आ रही हूँ। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा भाभी। नहीं कमल, इस वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। भाभी हाँ कमल, भूखा चला जाऊंगा, कभी वापस लौट करके नहीं आऊंगा भाभी। ऐसी बातें न बोलो कमल। भाई हाँ कमल भाई, याद है जिस समय माल छोड़ करके जा रहे थे, जाने के समय आपने मुझसे कहा था कमल, जाने से पहले एक बार तुम्हें सीने से लगाने के लिए चाहता हूँ। कहा था कमल। लेकिन भाई उस समय सीने की जगह पर आपको मैं बहुत मारा था भाई, ये सब भूल जाओ कमल, बहुत पिटाई किया भाई। ये सब भूल जाओ। मुझे माफ कर दो भाई, मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया, मुझे माफ कर दो भाई। कमल तुम मेरा भाई ही नहीं बल्कि पुत्र के समान हो। मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका हूँ। क्या भाई मुझे माफ कर दिया? हाँ कमल। भाभी हाँ कमल, क्या आप भी मुझे माफ कर दिए? हाँ कमल, मैं भी माफ करती हूँ। भैया अगर आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया भाई, हाँ बचपन में आप दोनों ने मुझे गोद में सुलाते थे, एक बार आपके दोनों के गोद में सोने के लिए चाहता हूँ भाई, एक बार मुझे सुला लो अपने गोद में। क्यों नहीं कमल, तुम्हारे लिए तो मेरा गोद हर वक्त खाली है। हाँ कमल, आओ आराम करो मेरे भाई। भैया भाभी हाँ कमल, गोद में सुला लो भाभी, क्यों नहीं? फिर दोबारा आपके गोद में सोने के लिए नहीं आऊंगा भाभी, ये तुम क्या बोल रहे हो कमल? कभी नहीं आऊंगा। मैं अवश्य सुनाऊं। गोदिया भैया क्या हुआ कमल? भाई क्या है कमल? वो देखो काले काले मूर्ति, बड़े बड़े आँख वाले, बड़े बड़े दांत वाले मुझे बुला रहा है भाई। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी मैं मरने के लिए नहीं चाहता हूँ भाई। नहीं कमल, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मुझे बुला रहा है भाई। नहीं मेरे भाई, मुझे बचा लो भाई। ऐसे मृत्यु लोक जाओ
और जिसका समय पूरा हो गया है उसे ले आओ।